गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता श्रीवास्तव, आपकी कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 के कंप्यूटर की फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, पर सबसे पहले आप बुक के बारे में जान लें। इस बार हम लोग के कोर्स में बुक चलेगी मोहित मुस्कान कंप्यूटर ज्ञान क्लास 8। आइए बच्चों, आज से हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट है हम लोग का कंप्यूटर परिचय, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो तीव्र गति, परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता से डाटा को पढ़ लिख सकता है। कंप्यूटर की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, यह एक स्वचालित उपकरण है। स्वचालित का अर्थ होता है स्वयं से कार्य करना। यह बिजली से चलता है। यह हमारे निर्देशों का पालन करता है। जो हम ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को डाटा के थ्रू, वह उसी का रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह बहुत तेज गति से कार्य करता है। इसके बाद बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर अपने सभी कार्य डाटा पर करता है। डाटा अंक, अक्षर, चित्र, आवाज आदि कुछ भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि डाटा क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ये तो आप लोग ने जान लिया, और यह डाटा पर कार्य करता है। डाटा कंप्यूटर को दी गई सूचनाओं का समूह होता है। जो हम सूचनाएं कंप्यूटर को देते हैं, उस सूचना को ही हम लोग डाटा कहते हैं। डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाने के कई इनपुट डिवाइसेस की हमें आवश्यकता पड़ती है। इनपुट डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं। तो हमारी कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आइए अब जानें। पहली इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कीबोर्ड होते हैं। कीबोर्ड में 104 बटन्स होती हैं। आपने क्लास 7 में कीबोर्ड के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त की होगी। जो कुछ भी हम मॉनिटर पे टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड के द्वारा ही होता है। दूसरा है इनपुट डिवाइस वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरे के सामने बैठकर माइक्रोफोन पर कुछ भी बोले तो वह स्टोर हो जाता है। यहाँ पर डाटा पिक्चर और आवाज के रूप में होता है। कैमरे से हमारी पिक्चर आती है और माइक्रोफोन से आवाज के रूप में हमारा इनपुट डिवाइस कार्य करता है। तो इस प्रकार वीडियो कैमरा और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। तीसरा आता है स्कैनर। स्कैनर जिसमें कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं और वो स्कैन सेम उसी तरह स्कैन होकर हमारे सामने आ जाता है, तो उसको हम स्कैनर बोलते हैं। तो स्कैनर भी हमारा बच्चों इनपुट डिवाइस हुआ। इसके बाद आता है माउस। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस के द्वारा हम जो भी विकल्प चुनना होता है उस पर क्लिक करते हैं, और जो हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं वो माउस के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। चित्र में देखिए आप, ये कीबोर्ड हो गया बच्चों, ये माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, स्कैनर और माउस। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? जब हम कोई डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो जो प्रोसेस होकर हमारे सामने रिजल्ट के रूप में सामने आता है, वो क्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे कि हम कोई जूस निकाल रहे हैं, किसी मशीन में जूस निकालने के लिए फल को उसमें डाला, और जब उस कच्चा फल डालने से जब उसका जूस के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, तो वो उसकी प्रोसेसिंग क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार जब हम डाटा कीबोर्ड के माध्यम से मॉनिटर पे अपने डालते हैं, तो जो सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उससे डाटा प्रोसेस होकर रिजल्ट के रूप में जो हमें प्राप्त होता है उसको प्रोसेसिंग क्रिया कहा जाता है। सूचना, इंफॉर्मेशन। डाटा को निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने पर प्राप्त परिणाम को सूचना कहते हैं। अब बच्चों, हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जो कि हमको दिखाई देती हैं। हम मॉनिटर पर फिल्म देखते हैं और बहुत सी जानकारियां प्राप्त करते हैं।
मॉनिटर का एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। स्पीकर्स के द्वारा हम गाने या आवाज सुनते हैं। स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस हैं। हम किसी भी सूचना को प्रिंट करते हैं प्रिंटर के द्वारा, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अतः कंप्यूटर की पूरी क्रियाविधि को निम्न प्रकार से संपन्न करता है। कैसे? कंप्यूटर को निर्देश के साथ डाटा दिया जाता है तो वह सीपीयू की सहायता से इसको प्रोसेस करता है और जो चाहते हैं वही परिणाम आउटपुट डिवाइस पर हमको दिखता है। तो डाटा पहले हम लोग ने सेंड किया, फिर वो डाटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें परिणाम के रूप में प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग ने जाना कि डाटा क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है और प्रोसेसिंग क्या होती है। बच्चों, इस पार्ट को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। जो भी आपको दिक्कतें हो वो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी पूरे पार्ट का अच्छे से अध्ययन कीजिए। आज की क्लास बच्चों इतनी ही। अगली क्लास में मैं आपको इस पार्ट का अभ्यास कराऊंगी। और हाँ बच्चों, सबसे जरूरी सूचना, इस समय जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो कोरोना से बचने के लिए हम लोग को हर 1 घंटे पर अपने हाथ हैंड वॉश, साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते रहना चाहिए। धन्यवाद।